हेलो फ्रेंड्स। पोस्चरल डिजीनेस यानी बैठे से उठने में चक्कर आने की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को होती है। ज़्यादातर जब लोगों का ब्लड प्रेशर कम होता है, बॉडी में पानी की कमी होती है, नमक की कमी होती है, तो ऐसे सिचुएशंस में जब व्यक्ति बैठे से उठता है तो व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं और ये कुछ सेकंड्स तक होता है। किसी किसी व्यक्ति में ज़्यादा देर भी चल सकता है, बेहोशी भी हो सकती है। किसी किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स हार्ट रेट का भी हो सकता है। तो आज डिस्कस करेंगे, यदि किसी व्यक्ति को ये समस्या है कि बैठे से उठने में उसे चक्कर आ रहे हैं तो क्या टिप्स का उसको फॉलो करना चाहिए जिससे कि चक्कर का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। चक्कर का प्रॉब्लम बैठे से उठने में ज़्यादातर जो होता है वो ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। नॉर्मली जब हम लेटते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पाँव का जो ब्लड हार्ट की तरफ जाता है उसकी वजह से मेंटेन रहता है। लेकिन जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाता है तो ये ब्लड प्रेशर सडनली गिर जाता है। ऐसा होने का कारण ये है कि जो पाँव में जो ब्लड है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, वो हार्ट की तरफ मूव नहीं कर पाता है। इस वजह से हार्ट को जो ब्लड मिलना होता है वो कम मिलता है। हार्ट को अगर ब्लड कम मिलता है तो ब्रेन को ब्लड कम जाता है, ब्रेन का परफ्यूजन प्रेशर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इस वजह से चक्कर आते हैं। तो इसको कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप ब्लड प्रेशर को गिरने मत दें। ज़्यादातर ये ब्लड प्रेशर गिरने का प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, शरीर में पानी की या नमक की कमी से होता है। तो इसको कम करने के लिए आपको पानी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। दिन भर में अगर नॉर्मली आप 1 लीटर पानी पीते हो तो 2 लीटर या 3 लीटर आप पानी पीजिए, तो इससे आपका चक्कर आने का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा आप जब बैठे से उठ रहे तो अगर आप सडन पोस्चर चेंज करते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि आपको ज़्यादा चक्कर आए। तो इसको कम करने के लिए जो पोस्चर चेंज आप कर रहे हैं उसे थोड़ा स्लोली करिए। यानी कि जब आप बैठे से उठ रहे हैं तो पाँव को पलंग के साइड पे थोड़ी देर लटका दीजिए, ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज होने दीजिए, फिर कोई चीज़ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे करके खड़े होंगे। तो ऐसे में बॉडी को ब्लड प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं गिरता जितना कि बाकी टाइम गिरेगा। इसके अलावा पाँव में ब्लड बहुत ज़्यादा जमा ना हो, स्टैग्नेंट ना हो, इसके लिए आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं। ये बहुत टाइट मोजे होते हैं जो कि घुटनों के ऊपर तक जाते हैं। इसको यदि आप प्रयोग करते हैं तो जब आप बैठे से उठते हैं तो पाँव में बहुत ज़्यादा ब्लड वेन्स में इकट्ठा नहीं हो जाता, तो इसकी वजह से आपको चक्कर थोड़े कम आएंगे यदि आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज़ करते हैं। खैर ये रूटीनली हर पेशेंट को नहीं करना चाहिए। जिन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो और सिंपल पोस्चर चेंज करने से या पानी नमक ज़्यादा लेने से अगर ठीक नहीं हो रहा है तो करना चाहिए। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि रात को सोते समय जो बिस्तर का सिरहाना है या सर का जो साइड है उसको थोड़ा सा ऊपर एलिवेट कर दीजिए। ऐसा करने से सोने के टाइम जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो आपका ब्लड जो है पाँव में स्टैग्नेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सडन फ्लक्चुएशन होते हैं, वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा आपको ये करने की ज़रूरत है, जब आप बैठते हैं तो पाँव को क्रॉस करके आलती पालती मार के मत बैठिए। ऐसा करने से एक पाँव की नस जो है दूसरे को कंप्रेस करती है, एक पाँव का वेट से दूसरे पाँव को कंप्रेशन होता है, तो इसकी वजह से आपके पाँव की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, उनमें ब्लड स्टैग्नेंट हो जाता है। तो इसलिए जब आप खड़े उठते हैं सडनली तो पाँव में ब्लड ज़्यादा भर जाता है और आपको चक्कर ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी मात्रा में खाना खाएँ। अगर आप ज़्यादा मात्रा में एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो इसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। ऐसा होने का कारण ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने को पचाने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा ब्लड हार्ट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है, हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड पेट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है ताकि आपका भोजन जल्दी से पच जाए और खाना अब्जॉर्ब हो पाए। अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा ब्लड डाइवर्ट करना पड़ता है पेट की तरफ, और ये एक्स्ट्रा ब्लड हार्ट को बाकी सब जगह से खींचना पड़ता है। तो इसकी वजह से ब्रेन में भी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और आप जब बैठे से उठते हो तो आपको चक्कर आ सकते हैं। तो यदि आपको पोस्चरल डिजीनेस का प्रॉब्लम है तो थोड़े थोड़े अमाउंट्स में अगर आप खाना खाएंगे तो बॉडी को उसको पचाने में एक्स्ट्रा ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये चक्कर का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल आपकी नलियों को डायलेट करता है, इससे वजह से चक्कर का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। चाय कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, दिन भर में 1-2 कप से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें जो कैफ़ीन होता है वो आपकी नलियों को डायलेट कर सकता है, इस वजह से आपको नलियों के डायलेशन रिलेटेड चक्कर का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी में स्नान या शावर्स मत करिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी में यदि आप शावर्स करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है,
इसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं, तो आप उस समय ठंडे पानी में शावर कर सकते हैं या नॉर्मल पानी में शावर कर सकते हैं। तो इससे आपका नलियों का डायलेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, चक्कर का प्रॉब्लम भी थोड़ा कम रहेगा। दिन भर यदि हम एक्टिव रहते हैं, मेहनत का काम करते हैं, भागते दौड़ते हैं, बैठे बैठे का जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, तो इससे हमारे पाँव की मसल्स में ताकत आती है और इससे जो मसल के कंप्रेशन द्वारा जो ब्लड को पुश करने की ताकत है ऊपर की तरफ, वो कंपैरेटिवली बेटर होती है। मसल्स आपकी वेन्स को प्रॉपरली होल्ड कर पाती हैं और उसमें ज़्यादा ब्लड भरने नहीं देती है। तो यदि कोई व्यक्ति दिन भर एक्टिव रहता है, मेहनत का काम करता है, तो वैसे व्यक्ति को कंपैरेटिवली पोस्चरल डिजीनेस या चक्कर का प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा पाँव की अलग से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, पाँव के लिए कंप्रेशंस और इस तरह की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो पाँव की मसल्स में ताकत बढ़ जाती है। इसकी वजह से पाँव की मसल ज़्यादा फोर्स से ब्लड को हार्ट की तरफ पुश कर पाता है और आपको उतना ज़्यादा चक्कर नहीं आएगा। आपकी ब्लड जो है पाँव की मसल्स में उतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो जाएगा। इसके अलावा खाने पीने वाली चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में आप नमक को लेंगे तो अच्छा है। शरीर के अंदर जो पानी रिटेन होता है वो नमक से काफ़ी हद तक सपोर्टेड होता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में नमक लेते हैं तो वो पानी को ऑब्जॉर्ब करके रखता है और नलियों के अंदर ब्लड उसकी वजह से ज़्यादा भरा रहता है। यदि शरीर में नमक की कमी होगी तो शरीर का या ब्लड वेसल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और पानी ज़्यादातर पेशाब में निकल जाएगा। तो ये ज़्यादा नमक लेने से आपकी नलियों में ब्लड ज़्यादा रहेगा, पानी ज़्यादा रहेगा और इसकी वजह से नलिया का ओवरऑल जो डिहाइड्रेशन का चांसेस है वो कंपैरेटिवली कम होगा। जितना कम शरीर में नमक होगा उतना बॉडी के डिहाइड्रेट होने का या ज़्यादा पेशाब निकल जाने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा बॉडी को थोड़ा कोल्ड रखिए, ठंडा रखिए, ठंडे एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहिए। ठंडे वातावरण में अगर आप रहते हैं तो शरीर की नलियाँ थोड़ी वैसोकंस्ट्रिक्ट या सिकुड़ जाती है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता और बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग की वजह से जो नलियों का डायलेशन होता है वो चीज़ से आप बच सकते हो। नलियाँ अगर डायलेट होंगी तो ये चक्कर वाला प्रॉब्लम बढ़ेगा, नलियाँ अगर कंस्ट्रिक्ट होगी तो चक्कर वाला प्रॉब्लम कम होगा। इसके अलावा आप कुछ सपोर्टिव फुटवेयर पहन सकते हैं, कुछ सपोर्टिव शूज़ जिसमें अच्छा पाँव को सपोर्ट मिलेगा। ये आपके पाँव की सर्कुलेशन को प्रॉपर्ली मेंटेन करता है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको चलने फिरने पर चक्कर होते हैं, ये जूते पहनने से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा सांस लेते समय भी थोड़ा ध्यान रखिए। धीरे धीरे और गहरी गहरी यदि आप सांसें लेते हो तो इससे आपका चक्कर आने का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम होगा। जल्दी जल्दी और शैलो ब्रीदिंग अगर आप करते हो तो आपको चक्कर आने का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो यदि आपको बैठे से उठने में चक्कर आ रहे हैं तो धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लीजिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हेल्थ केयर एक्सपर्ट या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आप मिल सकते हो, उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। वो कोई पर्टिकुलर बीमारी की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी बेटर मदद कर पाएगा और बीमारी को सॉर्ट आउट कर पाएगा। शरीर के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करिए। सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इस पर फोकस करिए। इसमें से कोई इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी अगर हो रही है तो चक्कर का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उनको प्रॉपरली मेंटेन करिए। रात को सोते समय अल्कोहल मत पीजिए। यदि आपको सुबह उठते ही सबसे पहले अगर चक्कर आते हैं तो रात को सोने से पहले अल्कोहल मत पीजिए। इससे आपकी नलियाँ रात को डायलेट हो जाती है, ब्लड पाँव में भर जाता है। जब आप सुबह सो के उठते हो तो आपको सडनली चक्कर आते हैं और आपका ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो अल्कोहल रात को मत लीजिए। और स्नैक्स वगैरह भी आप जो ले रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑयली या जंक नहीं होना चाहिए। नट्स, फ्रूट, सीड्स या सब्जियां, इस तरह की चीज़ों को अगर आप स्नैक के फॉर्म में लेते हो तो वो ज़्यादा हेल्दी है। इससे आपका ब्लड प्रेशर वेरिएशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, नलियों में इन्फ्लेमेशन या सूजन उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो हेल्दी स्नैक्स को लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। रात को सोने से पहले बहुत हेवी खाना मत खाइए। रात को सोने से पहले यदि आप बहुत हेवी खाना खाते हो उसके बाद अगर आप सोने को जाते हो तो काफ़ी चांसेस है कि आपका दर्द का प्रॉब्लम, चक्कर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। तो आप रात को सोने से पहले थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप लाइट खाना खाइए और बेटर ये होगा कि सोने से 3-4 घंटे से पहले ही खाना खाएं, उसके बाद कुछ ना खाएं। एटलीस्ट 2-3 घंटे का ब्रेक रखेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा यदि आपको ऐसी कोई मेडिसिन चल रही है जिससे चक्कर आ सकते हैं तो उसके बारे में अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। जो बीपी कम करने वाली दवाएं हैं, नलियों को डायलेट करने वाली दवाएं हैं, हृदय गति को कम करने वाली दवाएं हैं और यूरिन बढ़ाने वाली दवाएं हैं, ये सारी दवाएं आपको चक्कर करवा सकती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई दवा चल रही है जिसकी वजह से चक्कर आ सकता है तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। दवाओं के डोजेस को कम करने से और ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए नमक और पानी ज़्यादा लेने से आपको प्रॉब्लम कम आएगी। इसके अलावा आप पेस्ट ब्रीदिंग कर सकते हैं, यानी गहरी सांस लीजिए, सांस को रोकिए और फिर धीरे धीरे करके सांस को छोड़िए। इसको पेस्ट ब्रीदिंग बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे सांस लीजिए और 4 तक गिनती गिनिए, 1 2 3 4,
उसके बाद सांस को रोक लीजिए 4 गिनते, उसके बाद गिनिए और उसके बाद 4 सांस को छोड़ते समय फिर 4 तक गिनती गिनिए। तो ये अगर आप मेंटेन कर पाते हैं, मतलब एक तरह का स्लो ब्रीदिंग का साइकिल है जिसमें आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, सांस को रोकते हैं और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। इसको पेस्ट ब्रीदिंग साइकिल बोलते हैं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो इससे भी आपको थोड़ा सा इस चक्कर के प्रॉब्लम में बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा। इसके अलावा कोई भी मेहनत का काम करने से पहले बहुत हैवी खाना मत खाइए। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है कि यदि आप बहुत मेहनत का काम करने से पहले बहुत हैवी खाना खा लेते हैं तो सारा ब्लड आपके पेट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। जब भी आप कोई मेहनत का काम करते हैं तो आपको चक्कर ज़्यादा आते हैं। तो कोई भी मेहनत का काम करने से पहले, भागने दौड़ने का या ऑफिस वर्क करने से पहले बहुत ज़्यादा हैवी खाना मत खाइए। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ पॉइंट्स पर बात करी जो पोस्चरल डिजीनेस वाले पेशेंट्स या बैठे से उठने में चक्कर आने वाले पेशेंट्स के लिए उपयोगी हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज जो पॉइंट्स पर हमने बात करी वो है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए, पोस्चर चेंजिंग स्लोली करिए, पाँव में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनिए, पाँव को क्रॉस बहुत ज़्यादा मत करिए, इससे आपको चक्कर आ सकता है। कम मात्रा में बीच बीच में ज़्यादा बार खाना खाइए, अल्कोहल और कैफीन को अवॉइड करिए, गर्म पानी से स्नान और शावर्स मत करिए, एक्टिव रहिए, पाँव की एक्सरसाइज करिए, नमक ज़्यादा लीजिए, ठंडा वातावरण बनाइए, वैसे कंस्ट्रक्शन उससे होगा, सपोर्टिव फुटवेयर का प्रयोग करिए, गहरी गहरी धीरे धीरे सांस लीजिए, हेल्थ केयर एक्सपर्ट से डिस्कस करिए, शरीर में सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम का बैलेंस को चेक करिए, रात को सोने से पहले अल्कोहल मत लीजिए, हेल्दी स्नैक्स लीजिए, हेवी मील्स को रात से पहले अवॉइड करिए, अपनी मेडिसिन को प्रॉपरली ध्यान से लेते रहिए, पेस्ट ब्रीदिंग यानी 4 गिनने तक सांस को लेना, फिर 4 गिनने तक उसको रोकना, फिर 4 गिनने तक छोड़ना, इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले हेवी मील्स या हेवी खाना मत खाइए। तो आज के टॉपिक में हमने पोस्चरल डिजीनेस या बैठे से उठने में चक्कर आने वाले प्रॉब्लम के लिए कुछ टिप्स पर बात करी। इसके अलावा कुछ टिप्स हम सेकेंड वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, टॉपिक एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि चैनल के कंटेंट से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए।